हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12 जो आपकी फ्लैमिंगो बुक से पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में खाली आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, बहुत ही शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन प्लस में आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, वो स्टैंडर्ड से भी होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि इस पोएम से आ सकती हैं और आने के चांसेस 99% है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। और सबसे पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। जो ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये किन्होंने लिखी है? ये लिखी है जॉन कीट्स ने। ठीक है, जो जॉन कीट्स हैं वो इसके पोइट हैं इस पोएम के। तो आपको नाम याद होना चाहिए। कोई भी स्टैंजा देकर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पोएम नेम एंड पोइट नेम। ठीक है, इस तरीके से तो आपको उसका अच्छे से नाम याद रहना चाहिए, उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि इस बार आपको लिखना है, एमसीक्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी पोएम है इसमें आखिरकार जो जॉन कीट्स हैं इन्होंने बताया क्या है? इन्होंने बेसिकली इसमें हमें बताया है कि जो हमारी इतना प्यारा जो हमें नेचर मिला है, जो गॉड गिफ्टेड नेचर हमें मिला है, यानी कि जो भगवान से हमें नेचर मिला है वो हमारे लिए कितना अच्छा साबित होता है। किस तरीके से? जैसा कि हमारे यहाँ पे जो भी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम ट्रीज़ लगा लें, चाहे हम उसको रिवर्स लगा लें, लेक्स लगा लें, रेन लगा लें और फ्लावर्स लगा लें, फॉरेस्ट्स लगा लें, बहुत सारी चीज़ें हमारी नेचर ने हमें दी हैं जिसकी वजह से जो भी हमारी टफ़ सिचुएशंस होती हैं, टफ़ जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती रहती हैं, जो ग्लूमी सिचुएशंस, ग्लूमी डेज़ हमारी लाइफ में आते हैं जिनको हम स्ट्रगल बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस सब से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा दिला सकता है। यानी कि अगर हम अपने नेचर को बहुत अच्छे से फील करते हैं, उसके साथ एक अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जितनी भी ये टफ़ सिचुएशंस होती हैं उससे निकलने में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि सिंपल बात ये है कि हम अपने नेचर को देखकर, नेचर से हर चीज़ को सीख कर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे साथ स्ट्रगल हो रहा है हमारी लाइफ में, जो भी स्ट्रगलिंग पार्ट हमारी लाइफ में कभी आता है, उससे निकलने में हमें हेल्प कराती है और हमें डिप्रेशन से दूर करती है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ source of everlasting happiness in human life. Tough situations of life can never fade the beauty of lovely nature and great people. There is need to feel the impact of nature and man-made beautiful things. यानी कि हमें बस ये ज़रूरत है कि हम इस जो ये नेचर है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई, जो गॉड ने बनाई हैं, उसको हम फील कर सकें। प्लस में जो मैन है जिसने नेचर से लेकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं, उनको भी हम फील करें, उसके साथ एक बॉन्ड बना ले, एक इंटरेक्शन बना ले, तो क्या होगा, उससे हम जो है अपनी जो भी टफ़ सिचुएशंस हमारी लाइफ में कभी आएंगे उससे निकलने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस पोएम में जॉन कीट्स ने बताया है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देकर बताए हैं। तो फटाफट से इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्वेश्चंस ना कराकर यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ करा रही हूँ। जो पोइटिक डिवाइस है इस पोएम के, वो भी हमें अच्छे से आने चाहिए। वैसे तो मैंने पोइटिक डिवाइस किस तरीके से होते हैं, यानी कि एलिट्रेशन कौन सा पोइटिक डिवाइस होता है और मेटाफोर कौन सा होता है, बाकी सारे बहुत सारे हैं, सिमली जो है वो भी एक होता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन भी होते हैं। सारे जो भी आपके पोइटिक डिवाइस है इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक अपनी अलग से सेपरेट वीडियो में। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट से जाके उसे चेकआउट करो। साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर आपको इनविटेशन लेटर की वीडियो चाहिए या फिर इनविटेशन कार्ड की वीडियो चाहिए तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपको नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाके देखो। प्लस में जो रेड ट्रैप वाला आपका चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैंने करा रखे हैं, उसकी भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसे भी जाके आप चेक कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पोएम में आपके जो पोइटिक डिवाइस है वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस है वो आपका यूज़ हुआ है मेटाफोर, जो कि ये वर्ड्स हैं इनमें हुआ है। मेटाफोर में ब्राउन क्वाइट में हुआ है, स्वीट ड्रीम्स में हुआ है, फ्लावरी बैंड में हुआ है, अनहेल्दी एंड और डार्क स्पिरिट्स में हुआ है, ठीक है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका एलिट्रेशन वाला पोइटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन हमें पता ही एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें जो हमारे वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है अगर वो सिमिलर हो, यानी कि वो रिपीट हो रहा हो एक से दो बार, तो उसमें एलिट्रेशन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, नोबल नेचर्स कूलिंग कन्वर्ट, ठीक है, इसमें सी सी आ रहा है, इसमें भी एन एन आ रहा है फर्स्ट जो आपका वर्ड का लेटर है, और बैंड टू बाइंड इसमें भी आ रहा है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें कि
जो चीज़ जो है वो इंसान से जोड़कर दिखाई हो, यानी कि कुछ ऐसा पोइट ने वहाँ पर यूज़ की, कुछ ऐसी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है जिससे कि उस पोएम में क्या लग रहा है, रियल लग रहा है वो पोएम, यानी कि जो हमारे साथ बीतता है, जिसमें जैसे कि हिंदी में हम अलंकारों में उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं, यानी कि जो अलंकार, जो पोएटिक डिवाइस वहाँ पे पोइट ने यूज़ किया है, वहाँ पे क्या लगेगा, हमें पढ़कर ऐसा लगेगा कि वो चीज़ क्या है, वो रियल है। यानी कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, उसमें ह्यूमन बींग की ना शेड आती है, छवि आती है, शेडो आती है, ठीक है, इस तरीके से लगा के चल सकते हैं। तो इन ह्यूमन ड्रेथ में किया है। उसके बाद इमेजनरी वाला जो है आपका पोएटिक डिवाइस, उसमें फ्लावरी वर्ड्स में, शेड बूंस ने और क्लियर रील्स में, कूलिंग कन्वर्ट में किया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम में किया है, ठीक है। तो ये कुछ आपके अच्छे से पोएटिक डिवाइस थे जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए हैं जॉन कीट्स के थ्रू। तो उसे आपको अच्छे से याद करके जाना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, 4 नंबर का है कोई पोएम से रिलेटेड, तो आप उसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो डाल सकते हैं कि ये पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, अपने आंसर को और भी अच्छा बनाने के लिए, और फिर उसको हाईलाइट कर देना ताकि टीचर को वो दूर से दिख जाए। अब बात करते हैं जो आपका ये वाला फर्स्ट जो स्टेंजा है, ये हमें गिवन है और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे गए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं प्लस में उसके आंसर हैं, तो वो मैं फटाफट से आपको कराती हूँ। तो सबसे पहला जो आपका ये है, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो ब्यूटी है हमारे आसपास, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर की जो हमारे आसपास ब्यूटी है वो फॉर एवर है, यानी कि वो कभी नहीं ख़त्म होगी, वो हमेशा बढ़ेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस है वो, ठीक है। इट्स लोनलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर, यानी कि ये जो है ये हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है, कभी भी ख़त्म यानी कि ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। उसके बाद है पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ ब्राउड क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फॉर ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, यानी कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे आसपास, जो नेचर की इतनी प्यारी सी ब्यूटी है, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है ना, हैप्पीनेस, एक अलग सी हैप्पीनेस आ जाती है अंदर से। वही सेम चीज़ है, आपको अपने आप की जो लाइफ है ना उससे जोड़कर चलना है इस पोएम को। जैसे कि जो भी चीज़ें आपको खुश करती हैं, जो नेचर की कितनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं नेचर में, जो कि हमें बहुत अच्छी मतलब फील कराती है एक तरीके से, चाहे बारिश लगा लो, चाहे किसी को फॉरेस्ट में घूमना पसंद होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें हमें जो गुड स्लीप है, यानी कि अच्छे से हम सो पाएंगे, ठीक है। अगर हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो उससे हमें क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसकी हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी और अच्छे अच्छे ड्रीम्स आएंगे हमें, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। प्लस यहाँ पे क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा, यानी कि हम रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे दिन में जितनी भी परेशानी वाली जो चीज़ें हुई हैं उन सबको भुलाकर हम क्या होंगे, हमारा जो मूड है वो हैप्पी हो जाएगा। तो क्वाइट ब्रीथिंग से क्वेश्चन आता है कि क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब बताओ, ठीक है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्वाइट ब्रीथिंग, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अगर 1 नंबर में आएगा तो आप बहुत सिंपली कह सकते हैं क्वाइट ब्रीथिंग इज़ अ रिलैक्स मूड, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, चल जाएगा अगर 1 नंबर में आता है तो। लेकिन 2 में आएगा तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना, इलेबोरेट कर देना अपने आंसर को। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, यानी कि जो नेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी प्यारी प्यारी जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है, इंक्रीज़ होती है, वो एंडलेस नहीं होगी कभी भी। तो ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है, वो हमें बताना है। हाउ मीन्स कैसे ऐसा होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ इट्स ब्यूटी इंक्रीज विद टाइम एंड इट ऑलवेज गिव्स प्लेजर टू बी होल्डर, इट गिव्स एवरलास्टिंग जॉय, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा क्या होती है, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती है, हमें हैप्पीनेस देती है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। एवरलास्टिंग होती है, एवरलास्टिंग जो मीन यहाँ पे इसका जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, एवरलास्टिंग मीन्स जो बाद तक चलने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है थिंग ऑफ ब्यूटी में, इसीलिए क्या है, ये हमेशा फॉर एवर के लिए, यानी कि कभी भी इसका एंड जो है वो कभी भी नहीं होगा। आपने देखा है पतझड़ का मौसम आता है, जो पुराने पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर के नीचे झड़ जाते हैं पेड़ों से, और फिर थोड़े टाइम बाद नए नए जो फूल पौधे हैं, पत्ते हैं, वो नए नए बहुत प्यारे प्यारे आने लगते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ जो है वो खाली रहता है। विंटर के सीज़न में ऐसा देखा जाता है कि जो पेड़ होते हैं उनमें से पत्ते झड़ जाते हैं और फिर आते नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे जो सीज़न है वो चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उसमें नए नए जो पत्ते फूल हैं
वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है हाउ डज़ इट्स लोनलीनेस इंक्रीज विद जॉय, यानी कि इसकी जो लोनलीनेस है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है विद जॉय, यानी कि खुशी के साथ। तो ब्यूटी क्रिएट्स जॉय इन द सोल दैट लास्ट फॉर एवर, इट पावर्स टू हील, गिव हैप्पीनेस एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी कि जो ये ब्यूटी है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, नेचर की जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वो क्या है, वो एंडलेस है, वो हमेशा रहती है। इस वजह से क्या होता है, वो इंक्रीज़ होती रहती है, यानी कि जो चीज़ हमेशा रहेगी इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डिक्रीज़ होगी। अगर जो चीज़ हमेशा हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे अर्थ पर जो चीज़ प्रेजेंट है हमेशा से ही, मतलब कभी भी उसका एंड नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा, कभी भी वो डिक्रीज़ भी नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज़ ही होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और ये हमें क्या देती है, गिव्स हैप्पीनेस, यानी कि ये हमें हैप्पीनेस जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हाउ डज़ नेचर इफेक्ट अस, यानी कि जो नेचर है वो किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो द थिंग ऑफ ब्यूटी एक्सर्ट्स पावर ओवर द ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो एक ग्लूमी पार्ट आता है, स्ट्रगल वाला पार्ट आता है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, किसी के लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रगल आ सकता है। फॉर एग्जांपल किसी को क्लास 12 में टॉप करना है, तो उसके लिए वो स्ट्रगल वाला टाइम होगा ना, उसको पूरा अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से करना पड़ेगा। अगर टॉप करना है तो सोच ही सकते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब, तो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ और, मान लीजिए कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, अपने गोल को पूरा करना है, किसी को क्रिकेटर बनना है तो किसी को रॉक स्टार बनना है, सभी की लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल आता है जब उनको अपना एक जो एम है उसे पूरा करना होता है। तो ठीक है, तो ये जो ग्लूमी पार्ट होता है ना हमारी लाइफ का, हमारे जो ग्लूमी मीन्स जो स्ट्रगल वाला पार्ट है हमारी लाइफ का, उसे क्या है, उसे इफ़ेक्ट डालता है, उसे क्या करता है, उससे हमारा जो मन है, यानी कि जब स्ट्रगल हम कर रहे होते हैं तो हमारा मन कितना थक जाता है, तो उस टाइम पे हम अगर नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा एक अच्छा बॉन्ड है नेचर से, तो क्या होगा, हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमारे माइंड पर डिप्रेशन नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। ठीक है, द थिंग स्वीटनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर गेट्स स्वीटर विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारी ब्यूटी है, जो हमारी नेचर ऑफ ब्यूटी है, उसमें जो स्वीटनेस है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन क्वाइट ब्रीदिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वाइट ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स रिलैक्स मूड एंड मेंटल पीस, यानी कि जो हमारा एक तरीके से दिमागी तौर पर जो हमारी स्थिति होती है किसी टाइम पर, उसको क्या कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छा कर सकता है ये नेचर के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं तो। क्वाइट ब्रीथिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो मूड है, हमारा मूड अच्छा हो, हम अच्छे से रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो मेंटल पीस है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे 2-3, उसके तरफ बढ़ते हैं। और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें फटाफट से, और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो से आपको एक और फ़ायदा होने वाला है, ये जो आपकी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपकी पूरी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको पोएटिक डिवाइस भी करा दिया है, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन भी करा दिया, और अब बारी आती है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनकी। तो फटाफट से उन्हें भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, मैंने बहुत बार पेपर को एनालाइज किया है क्लास 12 के, ये क्वेश्चन हमेशा अधिकतर आता ही है, 99% ये क्वेश्चन जो है वो आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जो पोएम में मेंशन की गई है उसकी लिस्ट बनाओ, या फिर देखो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन उस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पोएम में जो पोइट ने जो थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन की है उसको बताओ, तो वो चीज़ आपको बतानी अच्छे से आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लेना। तो इसका आंसर किस तरीके से देंगे, हमारे जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेचर की बताई हैं जो कि क्या हैं हमारी पोएम में मेंशन है, और हमें बहुत अच्छा फील कराती हैं वो सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ट्रीज़ आती हैं, सन आती हैं, सन तो एक ही होता है, सन आता है, और क्या आता है,
फ्लावर मस्क रोज़ वाला जो लाइन थी वो, ठीक है, याद है। और क्लियर रील्स वाली लाइन थी, उसमें क्या है, जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, उनकी बात की गई है। तो वही आपको बस अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसे एक्सप्लेन करना अभी सिखाती हूँ। जॉन कीट्स इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो जॉन कीट हैं वो क्या हैं, वो इस पोएम के पोइट हैं, ठीक है। ही सीज ब्यूटी इन ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, सीन्स अ ब्यूटी ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी कि इन्होंने हमें ये बताया था कि जो हमारे आसपास जो नेचर की ब्यूटी है वो क्या है, वो फॉर एवर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ये 2-3 लाइन आप स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई टीचर इसमें कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आपका क्वेश्चन देखो 3 नंबर का आता है तो ये तो बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन, जो आपका आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 लाइनों में ही उसको एक्सप्लेन करके छोड़ दिया, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। कम से कम आपका जो आंसर है वो 5-6 लाइनों का होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जो पोएम पढ़ी है उसमें से ही चुरा लो वर्ड्स को, उसमें से ही चुरा लो लाइंस को, ठीक है। किस तरीके से, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है कि बहुत सारी चीज़ें नेचुरल ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने हमें बताया है, और इन्होंने बताया कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो फॉर एवर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। इनके द्वारा, इनके कहने का मतलब ये, जॉन कीट्स के कहने का मतलब ये कि जो नेचर का जितना भी कुछ सोर्स है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है, उसके अंदर एक सुंदरता है, ठीक है। इन द पोएम वी कैन सी द सन, द मून, द ट्रीज, द daffodils and green forest, clear reels, mass of ferns, blooming musk rose and lonely टेल्स एक्सेट्रा। यानी कि इन्होंने देखो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं, जैसे कि यहाँ पे मास ऑफ फर्न्स ऐड किया है एक्स्ट्रा, ठीक है, द मून ऐड किया है एक्स्ट्रा। तो देखो आप जो पोएम है ना उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो तो आपको एक्सप्लेन करनी है, थोड़ी बहुत खुद से भी डाल सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर को बिल्कुल वही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा कर सकते हो कि आप मस्क रोज़ की साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, इस तरीके से। और ट्रीज़ जो है, यंगर ट्रीज़ जो है, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जो अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया, यंगर ट्रीज़ का मतलब वो होता है। और ट्रीज़ मीन्स जो बढ़ चुके हैं काफ़ी, ठीक है। प्लांट्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि एयर वगैरह वहाँ पे ऐड कराओ, थोड़ा सा बेकार टाइप लगेगा, ठीक है। इसीलिए देखो जो चीज़ हमारे पोइट ने इस पोएम में बताई है ना उसी से रिलेटेड आपको ऐड करना है। जैसे कि सन बताया तो मून ऐड कर दिया अपने आप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सन की जगह फिर वहाँ पर कुछ और ही बता रहे हो, ठीक है। इसीलिए उसके बाद है दीज ब्यूटीफुल सोर्सेज प्रोवाइड प्लेजर एंड जॉय टू दी मैनकाइंड। यानी कि ये जो ब्यूटीफुल सोर्सेज हैं ये क्या करती हैं, ये हमें खुशी पहुंचाती है, जो इंसान है उसको अच्छी फीलिंग कराती है, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आ जाती है ये सारी चीज़ों को पाकर। तो हम खुद ही से सोच सकते हैं कि जब हमारा इंटरेक्शन नेचर के साथ होता है तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। हर किसी का जो माइंड है वो अलग होता है। देखो मेरे को रेन पसंद है, जब बारिश का मौसम होता है मुझे बहुत पसंद है बारिश। इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको बारिश पसंद होती है, किसी को बारिश पसंद नहीं होती, थोड़े बहुत होते होंगे आई थिंक, वरना सभी को पसंद होती होगी। तो जिसको भी पसंद है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है नेचर की वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। यानी कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जो कि हमें दुख पहुंचाती हैं, पेन पहुंचाती है, उनकी लिस्ट हमें बनानी है। सेकंड इसमें और में लिखा है, मतलब कि और का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे चॉइस दी है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये दूसरी लैंग्वेज में किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी देखते हैं। डिस्क्राइब द थिंग्स कॉज सफरिंग एंड पेन मैंशन बाय कीट्स इन थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CBSE के थ्रू 2009 में, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को भी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैंने वही लिए हैं जो कि आपके में आ सकती हैं। बाय द वे वैसे तो किसी को पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, लेकिन स्टिल हम अपनी तरफ से एक बार सोच सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, देखो इसमें क्या बताना है, जेलेसी, डिस्पोंडेंस, लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़, ग्लूमी डेज। सबसे बेस्ट चीज़ है ग्लूमी डेज, आपको इसमें ऐड करनी है। जो स्ट्रगल वाले पार्ट होता है हमारी लाइफ का, स्ट्रगल वाले जो डेज़ होते हैं उसमें हमें कितना बुरा लगता है और कितना उसमें
हमें पेन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जो जो इसमें लिखा हुआ है, जेलेसी मीन्स किसी किसी को जलन होती है, उसमें भी काफ़ी पेन होता है। यानी कि अगर किसी दूसरे को आपसे जलन हो रही है और वो ऐसी चीज़ें शो कर रहा है तो आपको पेन होगा ना कहीं। तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके लिखिए। अनहेल्दी एंड इवल वेज ऑफ गिव बर्थ टू मे ट्रबल्स, यानी कि जो इवल वेज होते हैं, यानी कि जो बुरी चीज़ें होती हैं, जब वो बढ़ जाती हैं, जब वो दोबारा से जन्म लेना स्टार्ट कर देती है, तो हमारा जो पेन है वो डबल ट्रिपल हो जाता है इस तरीके से। दे कॉज सफरिंग एंड पेन बाय डिप्रेसिंग आवर स्पिरिट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, ये हमें दुख पहुंचाते हैं और हमें डिप्रेशन में भी डाल देते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है वो डिप्रेशन में चला जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने अपने जो लाइफ में हो रही है चीज़ें, उससे हम लगाकर चल सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमें मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट दैट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, इन व्हाट फॉर्म डज इट टू डू। जो एक क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारी डार्क स्पिरिट्स होती है, यानी कि जो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, जो कि हमें पेन पहुंचाता है, ठीक है, वो किस तरीके से ख़त्म होता है, वो हमें इसमें बताना है। तो फटाफट से देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, यानी कि देखो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, उसमें आप जॉन कीट्स का नाम डाल सकते हो। देखो छोटा सा नाम है, ज़्यादा बड़ा नाम तो है नहीं, तो इसे डाल देंगे तो 2-3 वर्ड्स तो ऐसे ही बढ़े जाएंगे। तो थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है हमें बस आंसर को बढ़ाने की। आंसर तो हमें पता है, हम 2-3 लाइनों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसी आंसर को हम 4-5 लाइनों का भी बना सकते हैं। बस वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसे थोड़े से अपने माइंड का यूज़ करके हम कर सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, देखो वही सेम लाइन डाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाल सकते हो। देयर इज सूम शेप ऑफ ब्यूटी विच रियली मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि जो हमारे आसपास जो शेड्स होती हैं, ब्यूटी होती है हमारे पास जो नेचर की, वो क्या करती हैं, वो हमारे जो डार्क स्पिरिट्स है उसमें से हमें बाहर निकालती हैं, हमें हेल्प करती हैं। एंड मेक्स अस फिट टू लव एंड ऑनर ब्यूटी ऑन अर्थ जस्ट एज द अन लिखा है यहाँ पे, सन होगा, इस ए को एस कर देना। जस्ट एज द सन, द मून, द ट्रीज जर्मिनेट अ स्मूथिंग वर्ल्ड फॉर सिंपल शीप, ठीक है। ये जो आपका लाइन है इसका मतलब क्या है कि जो सन है, जो मून है और जो ट्रीज़ हैं, क्या करते हैं, ये हमें खुशी पहुंचाते हैं। हमारे जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उसमें ये तीनों का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर मैन फॉर ह्यूमन बींग, यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक तरीके से ह्यूमन बींग को डार्क स्पिरिट से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा जो जुड़ाव है जो वो नेचर के साथ होता है, तो क्या होता है, उससे क्या होगा, हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे इतना, हमें बहुत अच्छा फील होगा। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से हमारी लाइफ में थोड़ी सी अच्छे जो खुशी के पल हैं वो आ जाएंगे अगर हम नेचर के साथ जुड़ते हैं। तो नेचर के साथ जुड़ना काफ़ी अच्छी बात होती है और काफ़ी ब्यूटीफुल भी है नेचर। तो आसपास जाकर देखो, कहीं कहीं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद घूमना, कहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह है, दिल्ली में भी बहुत अच्छी जगह है, और बाकी सारे कुछ बच्चे विलेज में जाते हैं, वहाँ पे कितनी सारी हरियाली होती है। जब हम कहीं हरियाली वाली जगह पे जाते हैं तो कितना अच्छा सा मन हो जाता है ना। जब हम किसी किसी फ्लावर्स को देखते हैं तो कितना अच्छा मन हो जाता है, रोज़ को देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है वो देखने में, कितना सॉफ्ट होता है, उस मन करता है उसको छूते रहो। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि उनकी खुशबू लेते रहो। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं हमारे नेचर में, तो उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, तो उसे ज़रूर देखना बनता है। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देखना, चाहे आप विलेज में जाएँ, चाहे कहीं घूमने जाएँ, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही बस यही काम रहेगा फिर आपका। फिर उसके बाद थोड़ी टाइम बाद आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी अपने कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख चुका है, तो अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक छोटी सी कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।